आइए साहब, मैं बिरहा लोकगीत एवं मिशन गायिका सीमा कौशल आज एक बिरहा आप लोगों के बीच में फिर लेकर आई हूं। ये बिरहा नहीं साहब, बल्कि कलपते चीखते चिल्लाते रोते उन माँ बाप के कलेजे की दर्द बयां करने आई हूं। बिरहा का शीर्षक मेरे है डॉक्टर गरिमा का रेप कांड। तो कवि जी 4 लाइन भूमिका में लिखते हैं। क्या लिखा गया मालिक? तो शर्मसार आज इंसानियत हो गई, हैवानियत का हुआ बोलबाला, गर्दिशी में गरिमा पड़ी नारियों की, हुर्मती का मुंह हो रहा आज काला। ए बाबू दिख रहे दिखने में जो निशान है, मगर जानवर से वो बदतरी कहाते। राम निवास सीमा कमीने हैं, कि कोरे दामन में दागी दरिंदे लगाते। ऐ साहब, बिरहा गाने का बहुत बड़ा मकसद नहीं है, बल्कि उन सोए हुए लोगों को जगाने का और चेतावनी का एक मेरा एक संदेश है कि आज आजाद भारत में, आजाद भारत में आज फिर भी नारियों की आजादी नहीं है। आखिर कब तक चलेगा? बिरहा में कवि एक लाइन गजल लिखते हैं। कैसी गजल है ये? हमारे कवि जी के दिमाग की हरकत है। कैसी लाइन है मालिक? क्या लिखा गया? हरी तरफ एक ही अंधेरा सा छाने लगा, कि हरी तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा। रुख पे जुरी हो कि दीवारी मती कीजिए, लेकिन भाव में कवि लिखते हैं। कैसा भाव दिया गया है मालिक? अरे विश्व में साहब विश्व में कि हिंद निरपेक्ष माना गया। अरे विश्व में हिंद निरपेक्ष माना गया। धज्जिया उड़ी रही आज ईमान की,
रहम है कि ना रहम है, जरा बन गए भेड़िया। ना रहम है, जरा बन गए भेड़िया, सोच इनकी बनी आज शैतान की। ना रहम है, जरा बन गए भेड़िया, सोच इनकी बनी आज शैतान की। ना रहम है, जरा बन गए भेड़िया, सोच इनकी बनी आज शैतान की। ये वही भारत देश है जिनमें लोग कहते हैं कि हमारा भारत आजाद है। जब आजादी ना मिली थी तब की बात दोहराई जाती है तो खून खोल उठता है साहब। लेकिन आज आजाद भारत में नारियों का क्या यही सम्मान है, यही जगह है, ये वही भारत है जहां नारियों की लक्ष्मी की दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ शेर में कहानी लिखी जाती है, बिरहा में कहानी कहाँ से लिखल गई है मालिक? शेर का लाइन कभी लिखत हो का लिखलन? जरा गौर करने वाली बात है। ये बिरहा सुनने के बाद मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक कहानी और एक दर्द भरी जुर्म सुनने के बाद किसको कहां बर्दाश्त हो रहा है साहब? कहना है क्या? पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की कहानी है। कहानी यहां से ली जाती है, लिखा जाता है क्या? पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की कहानी है, लाल बाजार सिटी की यारो निशानी है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज, गौर करने वाली बात है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जाना जाता है, आजकल मेडिकल कॉलेज जाना जाता है, विश्व के अंदर साथियों वो माना जाता है। गौर करने वाली बात है साहब, कलकत्ता में आजकल मेडिकल कॉलेज विश्व के अंदर विख्यात है, जहां से दूर दूर के बच्चे आकर के पढ़ाई करके अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। कहा गया है उसी के अंदर की कहानी है, बताई जाती है क्या? डॉक्टर ग्रेजुएट गरिमा का ये बयान कहूँ, डॉक्टर बड़ी थी उन्हीं का मैं दास्तानी कहूँ। लोग कहला कि ड्यूटी दिन में होले और रात में भी होले, एनी डे नाइट। ये वही उसी पर फोकस करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। गरिमा डॉक्टर की कहानी है ये साहब। कहल गईल
रात में डिप्टी थी वो लेडी आती जाती थी, रात में डिप्टी थी वो डेली आती जाती थी, वफादारी के साथ फर्ज वो निभाती थी। कलकत्ता के यानी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कहानी हुई यानी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज, जहां विश्व में विख्यात है जिनका नाम, और वहीं के ही कहानी बा यानी डॉक्टर गरिमा, लड़की का नाम बताया जाता है डॉक्टर गरिमा। गरिमा रात की ड्यूटी थी और डेली आना जाना था, डेली आते जाते अपने भविष्य उज्जवल की कामना करते हुए, अपने वफादारी को निभाते हुए ड्यूटी को पूरा कर रही है। डेली का काम रहल, रोज आवत जाते गरिमा। एक दिन के बात हो, एक दिन घटना का घटत है, कहानी आगे बढ़ल, एक लाइन गीत लगत है मालिक। गीत का लाइन हो, कैसन गीत हो विनोद भैया, सुनी सुनी। कोनो मेहरारू अने बिया हो गए सौरभ बाबू, गौना बाकी बा, याद करके मने मन और अपने आप के सपना सजावतिया कहतिया, का कहले बिया, जवानी हो बाबू, रोके वाला रही तब ने रुकाई। सुनो कहना हो वो कहत निका, अंग अंग मधमा तली देहिया खिल के भइली कचना, लेकिन कहानी कहां तक पहुंची है, गौर करने वाली बात है। बिरहा सुनने वाले साहब, हमारी माताएं बहनें, तनिष सबतिया पर गौर करिया। हमारे बिरहवा पे लोग लिखल गई का, सन 24, 6 अगस्त 2024 की बात बताई जाती है साहब। रात का पहर हो, गरिमा ड्यूटी पर तैनात थी।
और जब ड्यूटी पर अली तबीयत कुछ ठीक नहीं लागत। एक चक्कर राउंड लगौली हॉस्पिटल का देख रेख कैला के बाद अपने जूनियर डॉक्टर से कहती है कि दोस्त आज मेरा कुछ हेल्प कर दो, शरीर में दर्द बहुत है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या एक काम मेरा करेगा? कहती है क्या? दहिया में दर्द मोरा, दहिया में दर्द मोरा बड़ा बेशुमारी बा, गईली चौथी मंजिल ऊपरी जहां से मीनारी बा, दहिया में दर्द मोरा बड़ा बेशुमारी बा, गईली चौथी मंजिल ऊपरी जहां से मीनारी बा, हालत करे या राम बुझा के तब तक मचल तूफान, हालत करे या राम बुझा के तब तक मचल तूफान, मोरे संगतिया हो, मोरे संगतिया हो, सुना तनी धई के दिया, मोरे संगतिया हो, सुना तनी धई के दिया। ऐ साहब अपने जूनियर से कहती है, वो गरिमा डॉक्टरनी कि दोस्त आज मेरा हेल्प तुम्हें करना होगा, शरीर में मेरी बहुत दर्द है, मैं चाहती हूं कि थोड़ा मैं आराम कर लूं, तू तब तक देख रेख कर लो। इतनी बात कह करके गरिमा चली जाती है, यानी सेमिनार हॉल में जाती है, चौथे मंजिल पर आराम करने लगी। जब आराम कर रही है साहब तो बिरहा आगे बढ़ गई, मालिक एक लाइन गीत लगल है, बाबा रे विनोद भैया माने के पड़ी रवा के, कौनो पतो है अपने सास के समझावत है, ए सास रानी सुना न, जब जाने के शरीर थक गइल बा आ समय बदल गइल है तो ज्यादा बिटिया पतोहन पे हुकुम बजावल ठीक नहीं खे। कहले का कहले अरे का पागल गइलू ना, ये का पागल गइलू हो, लेकिन यहाँ कहानी पर गौर करने वाली बात है मेरे दोस्तों, उस समय वो गरिमा डॉक्टर गई है सेमिनार हॉल में सोई। हुआ क्या, यहाँ एक घटना घटी।
कवि जी की कलम लिखती है क्या? अरे भैले झमेलवा ना हो, भारी भैले झमेलवा हो। अरे भैले झमेलवा ना हो, भारी भैले झमेलवा ना। रतिया बीतल सवेरे की बेला, रतिया बीतल सवेरे की बेला, भारी भैले झमेला ना। रात पूरी बीत गई, सुबेर हुआ। जब सुबह हुआ साहब, तो एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। क्या घटना? घड़िया छकी बजवले समैया, घड़िया छकी बजवले समैया। जबकि पहुंची बटोलिया ना, जबकि पहुंची नंगी गरिमा का दहिया दिखेला, नंगी गरिमा का दहिया दिखेला, भारी भैले झमेला ना। ऐ साहब, सुबेर भइल बा। जब 6 बजता है, सुबह का 6 मॉर्निंग का 6 बजा है, घड़ी जब 6 बजाई है, तब लोग खोजने लगे संगी के जितने स्टाफ के थे कि आखिर गरिमा कहाँ गई, गरिमा कहाँ गई, दिख नहीं रही है। ढूंढते ढूंढते स्टाफ के लोग पहुंचते हैं। घर जाने का वक्त हो गया है, अभी तक गरिमा दिखी नहीं, सोकर उठी नहीं है क्या? जाकर सेमिनार हॉल में देखा जाता है, निवस्त्र शरीर, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, खून से लथपथ शरीर, भारी जख्मों के शरीर पर निशान। तो यहाँ हुआ क्या? विदेशिया के भाव में कवि लिखते हैं, अहे साहब, उस समय की बात कहने में कलेजा दुखता है, रूहें कांपती है, लेकिन इसे बयां करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ी चूक आखिर कैसे लोगों से हो जा रही है। इतना सचेत के बाद लिखा जाता है लाइन क्या? कि सेमिनार हॉल बीचे, अरे सेमिनार हॉल बीचे घुसे जब लोगवा हो, ए बाबू गरिमा के नंगा तबू देखाइल बाटे तानवा, कि भहिले आवा का सबक की, अरे देखी के हालतिया हो, अरे शर्म के मारे सब करी, ए बाबू झुके गरदनवा, कि हाहाकार मची गईले, अरे पूरे भारत देशवा में, खिलसिया के भैली पोस्ट माटबू तमने छानामा,
कि गर्दन टूटल रहल और 10 जगह काटल रहल कि लहू से भराइली रहे उन करना जानमा। ऐसा शरीर में कपड़े का पड़ा हुआ है, निवस्त शरीर, शरीर पर गहरे चोटों का जख्म है। और इतने नहीं साहब, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 10 जगह शरीर में कट्टे का निशान पड़ा है, मिला है। उसके बाद इन पापियों को रहम न आया, गर्दन की हड्डी मड़ोड़ कर तोड़ दी जाती है और गरिमा चश्मा लगावत रही साहब। चश्मा पर मारते मारते चोटों का निशान लगा और आंखों से ब्लड आने लग गया। वहां आंख से ब्लड आ रहा है, शरीर का शव ऐसे हालात में पड़ा है कि देखने के बाद लोगों में आक्रोश गुस्सा जगा। तो हुआ क्या, बिरहा कहानी आगे बढ़ गई मालिक। नहीं हरे बा सौरभ बाबू, नहीं हरे बा मोरत फोन लगौला सांझी के बेरा आयल घरे नहीं पौला, फोन लगा के कहलस कि ए जान सुना न तनी एगो ई प्यार वाली बात हो जाओ। तो मेहरारू समझावत है कि मार रे मुजरुआ सुनना तनी बात सुना, समझल जाला तनी बतियो। कहत या कहीं से आवा उस शो को देखते हैं लोग, लोगों में आक्रोश जगा, चीख पुकार मच गई। कभी जी भाव लिखते हैं, क्या लिखा जाता है, अरे फैला लिखा परिया सबही का बढ़ली फिकरिया, सबही का बढ़ली फिकरिया, लोहुआ में भइल बाबू बाल, सबही के बढ़ली फिकरिया। ऐसा हो जब इस हालात में देखते हैं कि शरीर पर 10 जगह काटने का निशान और आंखों में ब्लड आ रहा है, चश्मे पर ऐसे मारा
आंखों से खून निकलने लगा। इस हालात में जब देखते हैं वहां के छात्र और छात्राएं, तो हुआ क्या, लिखा नहीं, छात्र छात्राएं डॉक्टरी रोडवा पर आए। मचाए छात्र छात्राएं डॉक्टरी रोडवा पर आए। भैला पारी दर्शनी भारी उधमा मचाए। अरे ममता बनर्जी के उड़ा लिया होशिया, अरे ममता बनर्जी के उड़ी गईली होशिया। गईले नयन दोनों लाल, सबही के बढ़ली फिकरिया, अरे सबही के बढ़ली फिकरिया। लोहुआ इस हालात में गरिमा डॉक्टर को पाया जाता है, तो वहां से डॉक्टर से लेकर यानी कर्मचारी से लेकर के पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां सारे रोड पर उतर गए। कहते हैं ऐसे नहीं काम चलेगा और ऐसे इंसाफ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए लोगों के अंदर आक्रोश है और रोड पर उतर गए कि हमें इंसाफ चाहिए। आखिर एक कांड कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, वो भी हॉस्पिटल के अंदर, किसी को क्या कुछ भी नहीं पता है। जवाब चाहिए। जब जवाब देने वाली बात आई, बंगाल प्रदेश की यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जब इस बात को सुनती हैं, तब होश उनकी भी उड़ गई कि आखिर प्रदेश की हम रखवाले हैं और हमारे प्रदेश में ऐसा अत्याचार हो रहा है, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। उनकी भी होश उड़ गई साहब। होता क्या है, टेरी के भाव में कभी लिखते हैं, कि मैटर का वारा न्यारा चाहिए। अरे मैटर का वारा न्यारा हो, ए बाबू मैटर का वारा न्यारा चाहिए कि मुर्दाबाद रोड पर लगा गूंजने नारायण हो, नारायण हो ना। मैटर का वारा न्यारा चाहिए, मुर्दाबाद रोड पर लगा गूंजने नारा। मुर्दाबाद 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 का नारा लगा करके लोग रोड जाम कर देते हैं और हड़ताल करके हमें गरिमा डॉक्टर के इंसाफ चाहिए, लिए इंसाफ चाहिए। हुआ क्या, कहानी आगे बढ़ गई। मास्टर साहब गीत लगा। गीत तुम्हें बा कि बाबू अरे दरोगा जी, ए बाबू दरोगा जी
पिघल गई। ओ समय लोग रोड पर उतरल बा कि हमें इंसाफ बाकी कुछ नहीं, केवल इंसाफ चाहिए। और ये सिर्फ गरिमा की आवाज गरिमा के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे पूरे भारत की बेटियों के लिए ये इंसाफ चाहिए। इसके लिए जवाब चाहिए, इसका कसूरवार कौन है और कौन जवाब देगा। आगे बढ़े और जवाब दे कि आखिरकार एक घटना, ये रेप कैसे हुआ। कुर्सी खतरे में, कुर्सी खतरा में, हुक्म भइली थी यम जी के उसी बात। कुर्सी खतरा में, खतरा में है वहां के नेताओं की। इतने ना, पूरे भारत के लोगों को जवाब देना होगा। जो लोग देश के रखवाले बनते हैं, देश को दम देखने का दम भरते हैं, देश के दुखों का दूर करने का दम भरते हैं, जब वक्त आता है तब। यहाँ लिखा जाता है क्या, जल्दी पकड़ो आरोपी को, जल्दी पकड़ो आरोपी को, किया घिनौना जब इस घटना को देखा जाता है, आम जनता के, आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब वहां पर इतने ना, राजनीति का भी तख्ता हिल गया। कार्रवाई करने की बात हुई कि जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी इतना घिनौना अपराध किया है, उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त सख्त सजा दी जाएगी। जब छानबीन होवे लगल ए बाबू, तो लोग कहला कि बिना चोरे का चोरी नहीं होले। जब लाश को उठा करके ले जाया जाता है पोस्टमार्टम की तरफ, तब उसी गरिमा डॉक्टर के लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है। ब्लूटूथ जब मिला, तब लोग सोच गए कि अब हमें आरोपी तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। लेकिन जब अभी कुछ फाइनली नहीं है, जब कुछ फाइनल नहीं है, लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। हुआ क्या, पहपट में कवि जी लिखते हैं बिरहा के अंदर, ए बाबू ब्लूटूथ के यान किए, कुछ बारी भारी भीड़ भइल, कि ब्लूटूथ के यान किए, कुछ बारी भारी भीड़ भइल। अरे शासन के परताल भइल, तब भारी जारी भीड़ भइल।
कनेक्ट नंबर तब तक अरे पकड़ाया अन्यायी हो। सामुरात पंडित रोड पर मीडिया पहुंची जाई हो। अरे सामुरात पंडित रोड पर मीडिया पहुंची जाई हो। अरे माँ बहना से पूछे लोग तिखारी भारी भीड़ भइल। अब बहना कहने लगी बात उच्चारी भारी भीड़ भइल। ऐ साहब सामुरात पंडित रोड पर आते हैं। तमाम मीडिया वाले पहुंचते हैं इस खबर को पाने के बाद। और मीडिया वाले जब पहुंचे तो जनते बनी कितना टॉप का उनका सवाल होला। सवाल पर सवाल, सवाल पे सवाल हो रहा है। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है। पूछताछ हो रही है। हुआ क्या? कवि जी आल्हा में लिखते हैं, कि बिरना का पोल खोले, अरे बिरना का पोल सारा खोल ली बहिनिया ये पंचो। हमनी से झगड़ा कैले संग बादका। सदिया तमाम अपने जीवन में रचवले पंचो। मन भारी जाला तब आवे फटका। देखे सिक्सी फिल्म वही कैसा बात के समझो। आज के नौजवानन का ई एगो शौक हो गइल बा, फैशन हो गइल बा। हर हाथ में एक मोबाइल, हर हाथ में एक मोबाइल है और वो भी फैशन। वो मोबाइल में तरह तरह का सिस्टम बाए बाबू। जे नीक यूज करत है ओकरा बदे नीक बा। सही जगह पर सही है, गलत के लिए गलत है। वो मोबाइलिया के लेके वहां बयान होता, पूछताछ होवे लागल, छानबीन होके लागल। प्रमाण मिलता है कि संजय एक आयास किस्म का आदमी है। और इतने ना बहरी लोग तो बहरी लोग, लेकिन घरहू के लोग बयान करता कि संजय हमारे परिवार का सदस्य जरूर है, लेकिन उसके मन पर उसका काबू नहीं रहता है। मोबाइल लेकर दिन रात अपने शौक को पूरा फरमाने में लगा रहता है। लिखा गया क्या? देखे सेक्सी फिल्म वही मोबाइल के बिचवाए पंचो। पी
पूछताछ होने लगा, सवाल होने लगा। तमाम मीडिया, तमाम पत्रकार पहुंचते हैं हॉस्पिटल से लेकर जहां उसका निवास है, घर तक छानबीन होने लगा। सवाल होने लगा कि आखिर आपका भाई, आपका बेटा किस किस्म का इंसान है। लोग कहेला ना कि जे जैसा रहेला ओकर फितरत देखाला। जितना लोग जानत रहलन, लोग बयान देने लगे, ए साहब बहुत कमीनी तरह का इंसान है। उसने कई शादियां जीवन में किया, जहां जी भर गया वहां से फटकार कर चला आया। और इतने ना ये साहब देखल जाला, लेकिन जबरदस्ती आँखिया बंद करे के पड़ेला, कनवा बहिर करे के पड़ेला। वही मोबाइलिया में सेक्सी फिल्म लगा करके, और जब उसका मन चाहता है तब देखता है। इतने ना ये बाबू यहां से लेकर के ड्यूटी पर भी जाता है तो नशे में धुत शराब पी करके। बेटी बहन जहां दिखने लगती हैं तो निगाहें बदल जाती, इरादे बदल जाते हैं। ओकरा बारे में जितना निंदा कैल जा उतना कम बे साहब। जितना कड़ी से कड़ी सजा होई उतना मिले तो कम बा। और ब्लूटूथ में मिला प्रमाण कि संजय राव का ये ब्लूटूथ है, और उसमें वीडियो भी देखने को मिला। फिल्म देखते देखते उस लड़की का रेप भी हुआ, और ये भी प्रमाण मिलता है कि एक नहीं, एक से ज्यादा लोग रेप किए। उसके बाद जीने न पाए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है, आंखें पर ऐसी चोट लगती है जहां से अभी भी ब्लड आ रहा है, सुबह के बाद पहर बा। हुआ क्या, यहाँ बिरहा में खड़े में कभी लिखत हूं समझाते। आखिर क्या कहा जाएगा ऐसे दरिंदों को, ऐसे गद्दारों को, ऐसे देश के पापियों को, जहां कमाते हुए भी हमारे घर की बहन बेटियां, हमारे देश की बेटियां अगर 2 पैसे कमाने का हौसला रख करके अपने जीवन, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कदम आगे बढ़ाती हैं, तो ऐसे ऐसे भेड़िया भी वहां पर भी पड़े हैं जिनसे कहां छिपाया जा, कहां रखा जाए इन्हें। आखिर कब तक ये अत्याचार चलेगा? कब तक हमारे भारत की बेटियां आजाद रहेंगी, और कब तक आजादी मिलेगी हमें? कहना है क्या? है, यही इज्जत है। यही साहब
माँ परिवार के लोग जाते हैं मिलने कि हमारे बेटी के शौक से हमें मिला दिया जाए। इंतजार करते करते 3 घंटे खड़ा करा कर रखा जाता है। बाहर हमारे देश का प्रशासन, बाहर हमारे देश की व्यवस्था, लोग कहला कि आगे जेबा तो दांते काटब, पाछे जेबा तो लाते मारब। मतलब घर का अपना बेटा या बेटी खो दो, अपनी घर की नौजवान बेटियां खो दो, और तनी मनी ना ये साहब इतने ना 31 साल उम्र बतावल जाता है। परिवार इंतजार करते करते 3 घंटे तक वेट किया। बाहर हमारे देश का प्रशासन, बाहर हमारे देश की व्यवस्था, क्या कहा जा, शर्म आती है कहने में। यहां तक सुनने के लिए मिल रहा है कि पुलिस सहायक वो था जिन्होंने इतना घिनौना अपराध किया, जिनका नाम बताया जाता है संजय राव। शर्म आती है ऐसे ऐसे कर्म कर करके लोग। कहना है कहानी का अंतिम लाइन, कि गुरु गणेश गुरु राम लाल व घाती दंड